परम पूज्य श्री सोनू महाराज जी के नए नए उपाय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आगे से आगे शेयर जरूर। महाराज के वहां पहुंचे और जाते ही उन्होंने जनक जी महाराज को प्रणाम किया। तो बहुत बड़े राजा अगर किसी को प्रणाम कर रहे तो थोड़ा अटपटा लगता है। तो जनक जी महाराज ने बोला, प्रभु क्या कर रहे हो, आप तो बहुत बड़े राजा, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। कि नहीं, आज आप बड़े हो। आप बड़े क्यों हो कि आप हमें बेटी दे रहे हो, और बेटी देने वाला सबसे बड़ा दानी होता है महाराज, ये ध्यान रखना। मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, पर एक लाइफ में ध्यान रखना, वो कभी दानी नहीं हो सकता बेटी का। जो आदमी बेटी के पैसे ले लेता है ना, उससे घटिया इंसान संसार में कोई नहीं हो सकता। बेटी रो कदी पयो मत लीजो भाई। अगर थोड़ी इंसानियत है तो मैं दी रोई पयो नहीं लेवनो चीजें, धर्म तो वही कहवे। थोड़ा अटपटा लगा होगा ये तो, क्योंकि ने काउंट करियोड़ो भाई ब्यावरा दिन अटी सीजन में मना करू जण मां तो सडे नहीं सडे के अटी तो सीजन नहीं 5 दिन पछे तो होदो रेवण वालो तो बेटी रो। और महाराज पहले ही वो मामलो गड़बड़ कर दियो महाराज। बोलिए सत्य गुरुदेव की। कई लोग तो जो बेटी के पैसे लेने वाले होते हैं वो हमसे कभी सत्संग करवाते भी नहीं है। उन्होंने ठाए गए तो आई तो मोरीज बूझ मारी, मोरीज नुकसान कराई, एड़ा महाराज कहीं काम रहा। हाँ कड़वा बेमारी की बात है महाराज। जो भाई डालडा घी ने देसी घी करके कह दूं, ये तो सवाल ही नहीं हो सकता। तो चलो मैं एक भजन में जल्दी से गा लेता हूँ, फिर बाद में आपको कितनी भी भयंकर किसको शुगर है और इंसुलिन लेना पड़ रहा है और दवाएं आपको लेनी पड़ रही है, तो भगवान करे हम जो नियम बताएं वो नियमों का पालन करना। हो सकता है भगवान करे, ईश्वर करे, परमात्मा करे और आपकी हिम्मत काम करे तो वो दवाएं बंद करवा देंगे महाराज। जिसको भी शुगर की प्रॉब्लम है मैं इसके बाद में बताऊंगा। बोले सत्य गुरुदेव की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। संगिक महिमा देखिए, सत्य की संगत सुख धारा, चल बोला जीवड़ा सत्य की संगत में। महाराज जो आनंद सत्संग में मिलता नहीं संसार में कहीं नहीं मिलता, पर आनंद लेने वाला चाहिए। किसको तो बहुत बड़ा बोझ लगता है, कथाएं बोझ लगती है। भगवान की जब घंटी बजती है सुबह सुबह तो किसको आरती भी बड़ी बेकार लगती है, और किसको कहीं पे दूर आरती बज रही है तो उसको घर पे बैठे आनंद आ जाता है। क्योंकि बवरा होता है ना, बवरा प्लास्टिक के फूलों से कभी खुश होने वाला नहीं है। बवरा हमेशा ओरिजिनल फूल से खुश होता है, क्योंकि उसको पता है रस इसमें है, रस इसमें नहीं है। आप एक काम कर लेना, प्रमाण है, प्लास्टिक का फूल उससे भी सुंदर बनवा देना और एक ओरिजिनल फूल पास में, दोनों गमले पास में रख लेना। जब बवरा आएगा ना साहब, तो एक ध्यान रखना, प्लास्टिक के फूल पे जाके नहीं बैठेगा, भले ही उसके कलर कितने ही सुंदर हो, वो भवरा ओरिजिनल फूल पे आके बैठेगा। तो आजकल क्या होता है सत्संगों के अंदर, बस जिस भजन का कोई अर्थ भी नहीं है, बिना अर्थ के भजन गाए जाते जिसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब हमारी भाषा में, शास्त्र भाषा में क्यों पानी में बिलोवणो करना, और पानी में बिलोवणो करियो घी आवण वालो नहीं है। एक मैं थोड़ी सी बात बता देता हूं। देखिए, दूध, दही, छाछ, माखन और घी, ये सब एक ही परिवार के, एक ही परिवार के, पर सबके भाव अलग अलग क्यों है? सबके भाव अलग है। दूध का भाव अलग है, छाछ का भाव अलग है, दही का भाव अलग है, माखन का भाव अलग है, घी का भाव अलग है। एक दिन दूध हंस रहा है छाछ को देखकर कि तू भी सफेद मैं भी सफेद, पर तू 20 रुपया लीटर जाती है, मैं 50-60 रुपये लीटर जाता हूं। छाछ हंसने लगी कि भले मेरे दाम कम है, पर एक ध्यान रखना दूध भैया, एक रात की सत्संग कर ले मेरे साथ में, या तो तू मेरे साथ में आ जा या मैं तेरे साथ में आने दे, मैं तेरे भाव डबल कर दूंगी।
वो बोले क्या बात है कि एक रात, मेरे भाव भले ही कम है पर तू एक रात की संगत कर ले, मेरे तेरे भाव डबल के, चलो कोई बात नहीं। दूध ने बोला तू आजा, मैं तो बड़े बाप का बेटा हूँ, मैं आने वाला नहीं हूँ, तू आजा मेरे द्वार पे। तो छाछ ने बोला कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ। आके उस दूध के साथ में रह गई। एक रात निकली, सुबह दही बन गया। जहाँ 50 में बिकता था वो 150 में चला गया सुबह में। एक रात की संगत ने उसके भाव को 3 गुना बढ़ा दिया। तो मैं आपसे वंदन करता हूं, अच्छे लोगों की संगत करोगे ना, आपके भाव में कभी कमी नहीं आएगी। पर कितना भी अच्छा व्यक्ति अगर गलत लोगों की संगत कर ली, एक अच्छा विद्वान व्यक्ति अगर कोई शराबी के साथ में जा रहा है, बातें करते करते, वो पीता नहीं है, खाता नहीं है, पर लोगों की नजर में नेगेटिविटी आ गई और लोगों ने बोला बेटो ओई छाने छाने लेवे दिखे, लेता नहीं है, पीता नहीं है, पर उसके भाव वहां कम पड़ गए क्योंकि एक शराबी के साथ में वो जा रहा था। और कोई भी देखना साधु संत की कोई भी गाड़ी हो, भगवान ना करे कोई शराब के ठेके के सामने बंद पड़ जाए ना, तो वो गाड़ी बदनाम हो जाती है। यानी यूं बोलो हजारों भटभटिया पिंचर हो, वो भी कोई लेने देना नहीं है। अब लोग तो ये बोलेंगे महाराज की गाड़ी यहां क्या कर रही है, ये पता नहीं टायर फूट गया बेचारे का, वो नहीं पूछेंगे। तो ये जिंदगी के सिद्धांत। आप किसके साथ में रहना चाहते हो? अच्छा भाव करना है तो अच्छे लोगों की संगत करनी पड़ेगी, और नीचा डाउन भाव करना है तो आप डाउन में जाना पड़ेगा। भाई होनारो टुकड़ो पीतल रे भेड़ो जाई तो भाव पीतल रही जाई विने पहचान नहीं, वो तो कबाड़ वालों तो विन भाव ही ली, वो तो देखिया पचे परखिया पचे ठा पड़ सके कि इना भाव ज्यादा है। तो महाराज एक बात का ध्यान रखना कि जैसे ऊपर पानी की टंकी लगी हुई है, ए बेटा गरम गरम क्या बेच रहे हो, ऊपर पानी की टंकी लगी है। अब देखना वो पानी की टंकी से कनेक्शन नीचे आ रहा है, एक जगह हाथ धोने का लगा है वॉश बेसिन, एक जगह पीने का पानी, एक जगह बाथरूम में गया, एक जगह बर्तन धोने का रसोई में, और एक जगह हमारे बाथरूम में वॉश में। अब देखना मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये मोटा मोटा भगत इतनी देर कटे था, कहीं तपस्या में था, कोई बात नहीं, आए मोड़ो आयो रे सौरिया मारी थे लाज गमाई, आया तो हुक्म को, हाँ इतो तो रियो कम कम दर्शन तो दिया, बराबर नहीं, कोई बात नहीं, भगवान आपका भला करे बेटा। तो देखना मैं अभी अभी बात बता रहा हूं कि जैसी संगत करोगे इतना भाव आएगा। अब पानी आया नीचे, एक गया हाथ धोने की जगह, एक गया बाथरूम में, एक गया रसोई में बर्तन धोने के लिए, और एक गया ऊपर लिखा है पीने का पानी। अब मुझे ईमानदारी से बोलना, आप दिल पे हाथ रख के पूछना, आप बाथरूम में से पीने का पानी क्यों नहीं भरते हो? मुझे इतना बताइए, क्यों नहीं भरते हो? क्योंकि वो नल